दोस्तों, एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आज IRFC की हम बात करेंगे, जो कि आपको दिख रहा होगा अभी करीबन 8% आज ये गिरा स्टॉक है और गिरा भी है कितने दिन बाद। अगर एक महीने से हम देखते हैं तो लगभग ये एक महीने से इसकी रैली थी। शेयर में 90 रुपये के आसपास था ये, और उसके बाद से देखेंगे अगर हम एक महीने का चार्ट इसका, तो ये एक महीने से धीरे धीरे भगता 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 160, और इवन आज अगर मॉर्निंग की मैं बात करूँगा तो 183 ये हाई गया भी था। 185 पे ये ओपन हुआ था। 192 इसका हाई था आज का, जो कि काफ़ी अच्छा था। अगर हम यहाँ देखते हैं 192 तक ये शेयर गया था। तो सब लोग अब कह रहे होंगे कि स्टॉक से बाहर आ जाओ, बहुत सारे चैनल्स आपको सजेशन दे रहे होंगे, जितना भगना था भग चुका है, लाइफ टाइम हाई पर है। अगर मैं लाइफ टाइम हाई की बात करूं तो सबके यही विचार होंगे कि लाइफ टाइम हाई है ऑलरेडी, ये देखिए। और ये अब जो है स्टॉक काफ़ी गिर जाएगा अपने पुराने स्तर, यानी 74 रुपये। कोई 100 रुपये के टारगेट दे रहा होगा, कोई 140 के टारगेट दे रहा होगा, कोई कुछ। सबके अपने अपने विचार हैं। विचार प्रकट करने में किसी का कुछ जाता नहीं है वैसे। पर मैं जितना इसको समझा हूँ, जितना मैंने इस शेयर पर एनालाइज करा है, इसके फंडामेंटल्स पर एनालाइज करा है मैंने, तो मेरे विचार थोड़े उन यूट्यूबर से डिफरेंट है जो आपसे कह रहे हैं कि इस शेयर को आप बेच दीजिए, ऑल टाइम हाई पर है स्टॉक, जितना भगना था भग चुका है, अब इसका टाइम आ गया है गिरने का। मेरे थोड़े विचार अलग हैं। पर अगर आप आज या कल के व्यू लेंगे तो देखिए, रेलवे के सारे स्टॉक गिरे हैं। पहली बात, कोई ऐसा नहीं कि IRFC ही अकेला गिरा है। आईक्रॉन को ले लीजिए, RVNL को ले लीजिए, जनरली रेलवे के सारे स्टॉक गिरे हैं। ये देखिए, न्यूज़ में भी अगर हम देखते हैं तो सारे के सारे स्टॉक आज डाउन हैं रेलवेज़ के। तो मेरा तो यही कहना है कि एक तो आप करिए अपने मन की, सुनिए सबकी। देखिए, कंपनी के अगर फंडामेंटल देखते हैं ना हम, कंपनी के थोड़े से अगर आप फंडामेंटल देख लेते हो अच्छी तरीके से, फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की मैं बात करूँगा। शॉर्ट टर्म में तो जिसको पैसा कमाना है वो बेच के निकलना ही है, उसका अलग व्यू है। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ आपसे, कि लॉन्ग टर्म के जो भी इन्वेस्टर हैं, ये वीडियो एक तरह से उन्हीं के लिए है। कि जो स्टॉक 52 वीक हाई 192 है और 25 रुपये इसका लो है, और वो लो भी ये समझिए, ये IPO जो आया था इसका 30 रुपये कुछ का था, 30 या 28 रुपये का, तो इतना लो भी नहीं है। तो हम अगर इसको थोड़ा एनालाइज करें, कंपनी के फंडामेंटल देख रहे हैं, तो आप देखेंगे सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसकी ऑर्डर बुक जो है ना, वो फुल है ऑलमोस्ट। कंपनी के पास इतने ऑर्डर हैं कि आप सोच नहीं सकते कि कंपनी को अभी ज़रूरत नहीं है, फिर भी इसको ऑर्डर आ रहे हैं, और जितने ऑर्डर आएंगे उतना ही कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। कंपनी के रिजल्ट भी आने वाले हैं, कंपनी टाइम से डिविडेंड भी देती है, देखिए। और ये आपको हो सकता है ये लग रहा हो ये 70 पैसे का डिविडेंड दे रही है, 80 पैसे का, पर उस टाइम इस शेयर का जो स्टॉक की जो कॉस्ट थी वो 70 रुपये या 25 रुपये कुछ इस तरह से थी। अगर मैं 2021 की बात करूं तो 25 से 30 रुपये स्टॉक का प्राइस था, जब 77 पैसे का ये डिविडेंड दे रही थी, 77 पैसे का, सॉरी। तो अब कंपनी के फंडामेंटल सुधरे हैं, अच्छी ऑर्डर बुक है, डिविडेंड भी अच्छा देगी आपको। रिज़ल्ट देख लीजिए आप इसके, नेट प्रॉफिट देख लीजिए आप, हर चीज़ कंपनी की बढ़ रही है। और सबसे पॉजिटिव है इसका शेयर होल्डर पैटर्न, 86% प्रमोटर के पास है ये।
केवल 13% है प्रमोटर के पास, 86% है ये प्रमोटर के पास। सरकारी कंपनी है। देखिए अभी तो ये स्टॉक स्प्लिट होगा नहीं, जितना मैंने इसको समझा है। जो मेरे को लगता है कि ये स्टॉक आपका अप्रैल के आसपास हो सकता है स्प्लिट हो जाए, 1:2 या 3 जो भी देगा वो तो उस समय आपको पता चल जाएगा। पर अभी तो ये स्टॉक स्प्लिट होने वाला है नहीं। और जब इसकी हिस्सेदारी भी जो है प्रमोटर की 74 से 75% आ जाएगी। अभी तो 86% है, यानी काफ़ी अच्छा है। अभी आज की अगर मैं बात करूं तो करीबन 4,65,56,000 शेयर जो है उनमें ट्रेडिंग हुई है। ये देखिए डिलीवरी 2 करोड़ शेयर की हुई है। तो 4 करोड़ जब शेयर बिकेंगे तो जाहिर सी बात है स्टॉक गिरेगा ही, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। दूसरी चीज़ क्या है कि सब लोग कह रहे हैं कि IRFC से निकल जाओ, इसका टाइम पूरा हो गया है, ये हो गया है। भाई मैं अभी भी बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट का एक प्लान है आने वाले 5 सालों में जो उसको कंप्लीट करना है, और प्लान उनका बड़ा क्लियर है। हम रेलवेज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करेंगे, हम नई 400 से 800 के बीच नई वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा, जब नई ट्रेनें आएंगी, तो रेलवेज़ का तो बड़ी क्लियर सी बात है बजट भी अच्छा रहेगा, और जितने भी रेलवे स्टॉक हैं उनको भी प्रॉफिट होगा। और जब प्रॉफिट होगा कंपनीज़ को तो वो आपको डिविडेंड बोनस देंगी और स्टॉक का प्राइस भी हाइक होगा। तो मेरे को तो ये लगता है कि 160 रुपये का भी ये बहुत सस्ता शेयर है। आने वाले टाइम में ये 1000 रुपये भी जा सकता है, जो भविष्य देखते हैं। अगर आप इसको 2 से 3 साल का रखते हैं नज़रिया, तो ये 1000 रुपये भी पहुंच सकता है स्टॉक। बहुत, मैं तो ये बोलता हूँ कि आज आपको ये मौका मिला है अच्छा। और जो मेरे को जितना मार्केट का एनालाइज मैंने करा है, आप देखिए मार्केट कितना गिरा है, 1000 पॉइंट से ऊपर। और जो मेरे को लग रहा है कि हो सकता है कल भी मार्केट गिरे, 1 या 2 दिन मार्केट अभी डाउन रहेगा। हो सकता है, मैं आपको बताऊं, ये 140 तक अभी आ सकता है। तो मैं बोलूँगा अगर ये 140 या 130 स्टॉक आपको मिलता है तो ये बेस्ट चांस होगा आपके लिए, एक मौका होगा ख़रीदने के लिए स्टॉक। क्योंकि ये स्टॉक फिर रुकेगा नहीं। बजट के बाद देखिएगा आप, ये स्टॉक बहुत आगे जाएगा। बहुत अच्छे फंडामेंटल हैं कंपनी के, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। पूरे फाइनेंस को यही देखता है रेलवे के, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सब कुछ है, सारा कुछ फाइनेंस यहीं से होना है इस स्टॉक से। 25 रुपये का था तब लोगों ने नहीं लिया, 161 का आ गया, अब पीछे जाएंगे। जब 90 का, जब कल को 300 रुपये का हो जाएगा फिर इसके पीछे रहेंगे, फिर जब 1000 का हो जाएगा कहेंगे यार बहुत ओवर बजट हो गया। प्रॉब्लम यह है कि जब स्टॉक एक दायरे में होता है, ख़रीद सकते हैं आप, तब तो आपको ख़रीदना नहीं है। पर जब स्टॉक ऊपर चला जाता है तब उसको ख़रीदते हैं। अब बड़ी क्लियर सी बात है, आज आपने देखा होगा, अगर हम बाहर के भी मार्केट्स देखते हैं वहाँ से भी थोड़ा डाउन था। तो इस वजह से शेयर मार्केट 1000 पॉइंट अगर गिरा है, करीबन देखिए ये रहा 1000 कुछ 53 पॉइंट गिरा है, तो स्टॉक तो जनरल सी बात है गिरेंगे ही। और IRFC और इनकी अगर आप बातें करते हैं तो ये शेयर तो वो है जो इतने दिन से भग रहा था, तो थोड़ा सा तो रुक के वो सांस लेगा ना भाई। जो एक आपने देखा होगा धावक भी होता है जो रेस में भागता है, तो कुछ टाइम बाद तो अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है, थोड़ा सा रुकता है ना, अपनी स्पीड को स्लो करता है, फिर बाद में फिर आगे बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि वो लंबी रेस होती है। अब छोटी रेस होगी 100 मीटर की, 50 मीटर की, उसमें तो आपको भागना ही होता है, उसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। पर अगर आपको लॉन्ग टर्म का लिए शेयर रखना है तो वो भगेगा भी, गिरेगा भी, फिर आगे उठ के फिर भगेगा। ठीक है ना? तो इसलिए आप ये ना सोचें कि मार्केट क्रैश हो रहा है या RFC क्रैश हो रहा है, मैं उससे निकल जाऊं।
मार्केट क्रैश हो रहा है, इस वजह से आरएफसी क्रैश हो रहा है। फिर भी बहुत कम क्रैश हुआ है, 8 से 9%। अगर आप आज के डे के उनको देखेंगे 10-10, 12-12% भी स्टॉक गिरे हुए हैं आपके। पर अभी भी मैं आपसे फिर बोलूँगा कि स्टॉक बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं कंपनी के, और गवर्नमेंट का शेयर है। सबसे बड़ी बात यह है इसकी। देखिए, ये बाकी कंपनीज़ और भी हैं इनकी जो पीएफ में है, पर मेरे को ये सबसे सही स्टॉक लगता है, इसलिए मैं इसके लिए बोलता हूँ। बाकी अगर आपको कुछ ख़रीदना हो, बेचना हो, तो अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे आप बात करना, क्योंकि मेरा कोई सेबी में रजिस्ट्रेशन तो है नहीं, ठीक है। मेरा तो बस आपको नॉलेज पर्पज़ से ये वीडियो बनाता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये आपने देखा होगा कि मेरे विचार बाकी यूट्यूबर से बिल्कुल अलग होते हैं। तो अगर मैं इसका कोई थंबनेल दूंगा अगर आज का, तो मैं तो आपको बोलूँगा कि मौका आ गया है आईआरएफसी ख़रीदने का, जबकि सब कह रहे होंगे कि गिर गया है, इससे निकल जाओ, भग जाओ, ये करो वो करो। नहीं, ये बेस्ट चांस है। पर ऐसे ख़रीदना जैसे आपको सपोज़ करिए आपको 2,000 रुपये का शेयर ख़रीदने हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। मैं तो बहुत छोटे निवेशकों से बात करता हूँ, मैं नहीं कह रहा कि आप 50,000 के ख़रीदो। तो आप 1,000 के आज ख़रीद लीजिए, 500 के फिर नेक्स्ट डे, फिर 500 के नेक्स्ट डे, क्योंकि ये 3 दिन की रैली है। जो कुछ है मार्केट जो गिरना है, ये 3 एक दिन और गिरेगा, फिर मार्केट में बहुत अच्छा बूम आएगा, ठीक है। तो आईआरएफसी के लिए तो मेरे आपसे यही विचार हैं। बाकी नेक्स्ट स्टॉक अगर देखते हैं हम, रेल विकास निगम, ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। इस पर भी आज काफ़ी अच्छा करीबन 10% ये गिर गया था। पर अगर हम पिछले 1 महीने की रैली देखेंगे तो देखिए ये कितना तेज़ भगा, 177 रुपये से ये रुका ही नहीं स्टॉक। ये देखिए, और आने लास्ट के आप 27 तारीख को ये स्टॉक 177 रुपये था, और आज ये स्टॉक आपका 288 है। और 288 ऐसे नहीं है, आज मॉर्निंग में ये स्टॉक, ये देखिए आप, 332 रुपये था। ये देखिए मॉर्निंग में 332 पे ये ओपन हुआ था और 345 इसका हाई था। तो जो स्टॉक इतना ज़्यादा जा सकता है वो ख़राब कैसे है। और अभी आपको रिसेंटली पता भी होगा कि इनको भी ऑर्डर बुक इनकी भी बहुत अच्छी है, इनको भी प्रोजेक्ट मिले हैं काफ़ी सारे। पर आज हर इंसान वही बस रेलवे स्टॉक बेकार है, रेलवे स्टॉक गिर गए हैं, रेलवे स्टॉक ये, रेलवे स्टॉक वो। तो अगर कोई चीज़ भगती है, चलती है आगे, तो थोड़ी सी गिरती भी है, ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। बहुत लोगों ने ख़रीदा है माल, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों ने माल ख़रीदा है। और कोई इतनी छोटी कंपनी नहीं है ये। अगर आप इसको देखेंगे ना, ये देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना दिखा रहा है, इतनी छोटी नहीं है। और पिछले अगर हम लाइफ टाइम हाई भी देखिए, इसका लाइफ टाइम हाई भी बड़ा अच्छा है, इसका काफ़ी अच्छा चल रहा है। हर जगह आज वही न्यूज़ है कि भाई ये हो रहा है, ये हो गया, गिर गया स्टॉक में, अब क्या करें। मैं आपको इतना ही बोलूँगा, देखिए कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। वीडियो बनाने के लिए तो बहुत लंबी बन जाएगी, मैं आध 1 घंटे भी अगर इस पर बोल दूँ वो भी कम होगा। पर मेरा भी समय मैं चाहता हूँ इतना हो कि आप देख सकते हो। अभी मेरा आपसे कहना बस इतना ही है कि जैसे मैंने आईआरएफसी के बारे में आपको बताया था ना, सेम टू सेम रेल विकास निगम है। ये दो स्टॉक रेलवे के सबसे की, जिनको बोलते हैं ना की, हैं ये। जितना रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, बढ़ेगा, वहाँ पर भी यही काम करेंगे दो स्टॉक, ठीक है। जैसे आईआरसीटीसी है तीसरा स्टॉक, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर होगा भी शायद, ये रहा। ये क्या करता है, ये तो केटरिंग करता है, जो ट्रेन में खाना प्रोवाइड करवाते हैं वो इनका काम है, ठीक है। और ये मोनोपोली शेयर है, अकेला इन्हीं के पास है सारा कुछ वो, ठीक है ना। तो वो तो केटरिंग हो गया, बट बाकी सारा जो और चीज़ें हो रही हैं वो सारा ये रेल विकास करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यही कह रहा हूँ कि इन स्टॉक से बिल्कुल निकलने की ज़रूरत नहीं है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ये वीडियो है ही लॉन्ग टर्म वालों के लिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो भाई बेचो और निकल जाओ, प्रॉफिट आपने ले लिया होगा, निकल जाओ। पर
वो चीज़ ध्यान रखना। अगर यहाँ से और यहाँ तक देखोगे ना तो इस स्टॉक ने अकेले नहीं, ये देखिए 1360% दिया इनने, हाइक जो दिया है ऑल टाइम 1300% का। कोई इतना छोटा नहीं है ये स्टॉक। और ये स्टॉक भी मेरे को करीबन अभी मेरे को लगता है 2 महीने में 500 रुपये के आसपास मेरे को इसका प्राइस जो दिखता है वो 500 रुपये दिखता है रिसेंटली। और अगर आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो आप देखना ये भी 1K ही जाना है, 1000 रुपये जाएगा ये। आपका कब जाएगा? ये जाएगा 2025। अगर आप इसको देखेंगे तो 2025 में ये 1K होगा। तो कंपनी के अंदर कोई इशू नहीं है। रीज़न क्या है? आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मार्केट ऑलरेडी बहुत डाउन हुआ है, 1000 पॉइंट्स से करीबन गिरा है शेयर मार्केट भी, आपने देखा है। देखिए कहीं पर भी इनके लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई है, बस हर जगह यही दे रखा है कि आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ठीक है ना। तो कहीं से भी कोई भी न्यूज़ ऐसी नेगेटिव नहीं आ रही कि आप किसी पर भी चले जाइए, कहीं पर भी जाइए, केवल प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और ये 1-2 दिन हो सकता है रह भी जाए प्रॉफिट बुकिंग, हो सकता है कल भी आपको ये गिर के करीबन 260 से 65 रुपये दिखे। पर आने वाले टाइम के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा शेयर, मैं तो बोलूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा बोलूँगा। इन शेयरों का कोई जवाब नहीं। ये एक टाइम में आपको काइंड ऑफ मल्टी बैगर बन जाएंगे ये शेयर्स, ठीक है। आपको लगेगा कि हमने बहुत सस्ते ख़रीद लिए। तो जब टाइम होता है जब तो ख़रीदते नहीं हैं। और जब स्टॉक गिर रहा है, अभी आपको मौका मिला है, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, ये मौका है आपका, इस प्राइस पे भी लेने का ये मौका है एक, इस प्राइस पे भी लेने का एक मौका मिल गया है आपको। अब आप देख लीजिए, मौके को आप भुना सकते हैं तो भुना लीजिए, नहीं तो नहीं। कोई भी शेयर इतना चांस नहीं देता जो आपको अभी मिल रहा है। और PSU शेयर है ये, मैं आपको पहले भी बोला था, डिविडेंड भी देते हैं टाइम पर। डिविडेंड भी आपको साल में 2 से 3 बार ये आपको डिविडेंड दे देगा, 2 या 3 बार आपको डिविडेंड भी ये शेयर दे देगा। क्या कुछ भी दे, XYZ, 1 रुपये भी हो सकता है, 2 रुपये भी हो सकता है, कभी कभी 0.80 भी दे देता है पर शेयर। पर नॉर्मली ये आपको जनरली मैंने जो देखा है 2 रुपये 1 रुपये दे देगा। तो आपके पास डिविडेंड भी आ रहा है, आपके पास स्टॉक भी बढ़ रहा है, करीबन 1300% रेल विकास बढ़ चुका है। तो भाई ऐसे मौके मिलते नहीं हैं। ये अभी गिर रहा है ना, क्योंकि जब आप इसको देखोगे ना कल को कि इसका प्राइस तो 300 रुपये हो गया या इसका प्राइस 400 रुपये हो गया, आप इसको बाय करोगे, 100% बाय करोगे। परंतु क्या फ़ायदा हुआ आपको जब ये 200 का है, या 200 कल हो सकता है, ये जो मेरे को लगता है कि 270 रुपये के आसपास ये गिरेगा। उसके बाद हो सकता है ये हाइक कर दे, ऊपर चला जाए ग्राफ। तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी तरह के रिस्क आपको लेने की ज़रूरत नहीं है कि लॉस में बेच दो या पैनिक हो जाओ। आराम से लेके बैठे रहो। ये जो बजट आ रहा है ये रेलवेज़ के लिए बहुत ही अच्छा बजट होगा। मोदी सरकार जो ये कह रही है कि रेलवेज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, नई वंदे भारत आनी है, नए स्टेशन बनाने हैं, बहुत सारे इनको रेलवे का मॉडिफिकेशन करना है, इतना सारा काम करना है। अगर मैं रेलवेज़ के लिए बोलूँ तो आप इतना ज़्यादा पैसा देंगे इस बार, गवर्नमेंट पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर देगी। जो हमारी रेलवेज़ में गंदगी रहती है, इतनी देर लगती है कि एक ट्रेन बुक करी है वो मिलेगी नहीं मिलेगी, भीड़, इसका सबका समाधान होने वाला है बहुत ही जल्दी। थोड़ा समय लग सकता है, 5 साल का इन्होंने टाइम पीरियड्स लिया है। तो मैं इसलिए ही आपसे कह रहा हूँ कि इसमें बिल्कुल भी आप जो है देर ना करें। अपना जो भी अमाउंट है, जो भी स्टॉक है लिया है, लॉस में मत बेचना बिल्कुल। वेट करो, सब स्टॉक पॉजिटिव रहेंगे और अच्छे स्टॉक हैं। कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, बुक वैल्यू अच्छी है, ROC अच्छी है, ROE अच्छी है, PE भी सही है। कोई घबराने की कहीं से भी कोई बात नहीं मेरे को लग रही है। बाकी
ये वीडियो केवल एक नॉलेज पर्पज़ से मैंने आपको दिया है। आपको कुछ भी ख़रीदना है, बेचना है, आप अपने एडवाइज़र से बात कर लेना और उनसे डिस्कस करके ही कुछ करिएगा। तो दोस्तों, मैं बस यही आपसे कह रहा था कि यही सब जो है आपको मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन तो शेयर कर दी है। बाकी आपका ही डिसीज़न, फाइनल डिसीज़न होगा। देखिए, न्यूज़ जो थी वो यही थी हर जगह कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जिस कारण ये स्टॉक जो है आज टूट गए थे, मार्केट टूट गया था पूरी तरह। और जो है बाकी कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंपनी के कोई रिज़ल्ट ख़राब आ गए हैं या कंपनी को बहुत ज़्यादा वो हो गया है, लॉस हो गया है। कंपनी के सेम रिज़ल्ट है, कोई ऐसा नहीं है, सब अच्छा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।